मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट यानी कि सामान्य ज्ञान जो लूसेंट का है उसके बारे में लेकर आए। उसके विषय हैं ये ALP SSC टेक्नीशियन यानी रेलवे स्पेशल। ये फ्री पढ़ाई है आप सबों के लिए। इसमें से आपको करना है, जो भी बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है और मिल सकता है मेरे से, ठीक है ना। आप ये PDF हमें स्टडी विथ पंकज के नाम से आपके पास ये मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे। इसमें देखिए हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अर्थव्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस, खेलकूद, कंप्यूटर। ये मेरे प्यारे बच्चों इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोडोट्स साहब को, ठीक है ना। इसी में आ जाता है कि जैसे भारतीय इतिहास लिखा हुआ, ये तीनों इतिहास के पापा होगा और ये भारतीय इतिहास है, तो इसको आता है वेद व्यास जी को। क्या आता है बच्चों? वेद व्यास का नाम आता है। हिस्ट्री तीन प्रकार के, एक है देखिए एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, ठीक है। और इधर है वर्ल्ड हिस्ट्री। हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी के माध्यम से करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इधर आ जाइए, लिखा हुआ है भारतीय इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन है ना, एंशिएंट इंडियन। यहाँ पे एक मैप देख रहे होंगे आप लोग, ये मैप है, ये हमारा भारत का। देखिए नामाकरण अगर हम करें, नोमेनक्लेचर की बात करें, तो जो पुराण है, इपिक हैं, जितने भारतवर्ष लिखा हुआ उसमें, फिर हमारा देश है कंट्री ऑफ भारत है निवासी, भारतीय भारत रत्न के था, यूनानियों द्वारा इंडियन नाम दिया गया यानी ग्रीकों द्वारा। फिर यहाँ पे देखिए कि हिंदुस्तान नाम दिया गया मुसलमानों द्वारा, है ना। आगे फिर हम देखें कि प्राकृतिक जो ग्रंथ हैं उसमें हमारे ग्रंथों में देखिए ऐतिहासिक स्रोत हैं हमारे, ठीक है। उसमें ये हमारे देखिए कि कैसे नाम दिए गए हैं हमारे, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल। अब इसको हमको देखना पड़ेगा। सोर्सेज हैं इसमें, ग्रंथ है, ग्रंथ में देखिए सबसे बड़ा ऋग्वेद है। ऐतिहासिक ग्रंथ है हिस्टोरिकल, कौटिल्य की यानी चाणक्य की अर्थशास्त्र। विदेशी विवरण भी है मेरे पास, है ना। आप देखे होंगे जो भेनसंग था, पूरा तत्व था हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल। देखते हैं अब इसमें से, यहाँ पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए धार्मिक, जो रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल, हमने धार्मिक की तरफ भी देखे जाए तो वेद है, ब्रह्म ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है ना, स्मृति पुराण है, ग्रंथ है, और धर्मशास्त्र है, आरण्यक है, जैक साहित्य। ये हमारे वैदिक साहित्य है जो हमने आपको पढ़ाया होगा। यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल लिखा हुआ है। इसमें कौटिल्य के जो किताब हैं, अर्थशास्त्र राजतरंगिणी कल्हण का है, चचनामा अली अहमद का है, अष्टाध्याय पाणिनि का है, गार्गी के कल्याणी, और महाभाष्य का पतंजलि है, ठीक है। पतंजलि जी ने लिखा। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों वेद के बारे में। वेद हम लोग देखते हैं, वेद के बारे में देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि वेद तीन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पे वेद है। वेद में देखते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ना वेद से मिलता है। देखिए इसके संकलन भी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज, आपके लिए फ्री है ALP टेक्नीशियन, ठीक है ना, SSC, CGL और MTS, इन सब के लिए फ्री है। आप मेरे से प्राप्त भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखते हैं हम लोग लिखा हुआ यहाँ पे, है ना, कि जो ऋचाएँ हैं उसको ना बंटवारा किया गया था 10 मंडल में, 1028 सूक्त में, 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें से इंद्र के नाम, इंद्र की जो हुई है उच्चारण उसमें 250 अग्नि का, 200 है पढ़ने वाले ऋषि। यहाँ पे लिखल है होत्र, है ना।
यहाँ पे लिखा है जानकारी आर्यों की प्राचीन जानकारी, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्य। वसुमित्र द्वारा तीसरा मंडल का रचना किया गया। सूर्य देव देखिए लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र में वर्णन है ना। आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आठवां मंडल। आठवां मंडल के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन बाय द खील, आठवां मंडल में। नौवां मंडल में सोमदेव का वो समर्पित है ना। और ये देखे होंगे कि यहाँ पे कनव ऋषि और उनके परिवार के सदस्यगण द्वारा, महिला ऋषियों द्वारा रची गई है। 10वां मंडल है चतुर्थ, देखिए 4 दिया हुआ है। ये एक आदमी है और इसमें बना हुआ है ये पैर, इसको ब्राह्मण बोलते हैं, इसको क्षत्रिय बोलते हैं, और यहाँ पे थाई के पास को वैश्य बोलते हैं और नीचे वाले को शूद्र बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ, आपको इसको समझना है। धर्मसूत्र जहाँ कर्तव्यों का वर्णन करता है ना, धर्मसूत्र वेयर इज द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे समझ में आपको आ गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्राचीन इतिहास में साधनों का वैकल्पिक जो हमारा साहित्य था उसी से शतपथ से लिया गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद गाया जाने वाली है, आपको पता ही है। भारतीय जनक कहा गया है इसको, किसका, गायन के लिए, है ना। ये लिखा हुआ उद्धृत ऋषि द्वारा इसको पढ़ा लिखा गया है। अब इसमें बहुत सारी बातें, इसमें ना कुछ साउंड लेगा जो सा से शुरू के शा पे खड़ा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है कि नहीं। इसके बारे में, इसको संगीत का जनक वेद कहा जाए। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेदों में कर्म कांडों के नियमों का है, इसको भी अधुत्र नाम लिखा, अधुत्र जी ने इन्हें लिखा है, ठीक है, लिखा हुआ है। विशेषता ये गद्यपद मिश्रित वेद है। मैं आपको और भी इसके डिटेल पढ़ाऊँगा जो मैंने क्लास में यूट्यूब पे डाल रखा है, ये PDF के माध्यम से है। आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम लोग ढंग से देखते हैं अथर्ववेद है क्या। ये आखिरी और अंतिम वेद, ये बहुत उपजाऊ वेद है, मतलब सबसे सभी दृष्टिकोणों से बड़ा उपयोगी है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। रचयिता देखिए लिखा अथर्वशर्वा, है ना। ये जानकारी के लिए निरोग रही है, जादू टोना सबके बारे में है। सामान्य विचार में देख लीजिए, कॉमन मैन बेल्ट है, सब कुछ है। सभाएं देखिए लिखा हुआ सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हुआ करती थी, है ना। फिर यहाँ देखिए कन्याओं को जन्म देना निंदा कहा जाता था, है ना। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप हमसे जुड़ें और आप अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे 8295042388 पे आप जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, और इस तरीके के PDF आप हमसे पा सकते हैं और अपनी सफलता को 4 चांद लगाइए। कुछ कर दिखाओ ऐसा जैसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ इस वाणी को विराम करेंगे और आपका दिन